आज के इस क्विज में 30 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में आपको ये बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने उसे बाय किया। इस बात को कहने का क्या तरीका हो सकता है? 3 ऑप्शन आपके सामने है। आई सेड हिम बाय, आई बेड हिम बाय, बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव का मतलब है कि ऊपर के दोनों विकल्प सही हैं, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज आई बेड हिम बाय। कैसे ये सेंटेंस सही है? एक वर्ब होती है बिड, BID बिड। इसके 2 मतलब होते हैं। एक होता है बोली लगाना, जैसे हम कहते हैं कि कितने की बोली लगी है, बोली लगाना। और दूसरा होता है अभिवादन करना, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग कहना, गुड आफ्टरनून कहना, गुड इवनिंग कहना, हेलो कहना, हाय कहना, बाय कहना। तो जब हम ग्रीट करते हैं तो भी इसका यूज किया जाता है। यहां पर जो सेंटेंस है, मैंने उसे बाय किया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, इसीलिए ये सेंटेंस सही है, आई बेड हिम बाय। और जो पहला वाला ऑप्शन है, आई सेड हिम बाय, मैंने उसे बाय कहा, यह भी गलत ना होता अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता, आई सेड बाय टू हिम, क्योंकि से के साथ में टू का यूज किया जाता है। तो अगर मैं कहूं आई सेड बाय टू हिम तो भी सेंटेंस सही होगा, लेकिन यहां पर आई सेड हिम बाय ये सेंटेंस सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट काम समेटो, रैप अप द वर्क फास्ट, वाइंड अप द वर्क फास्ट, बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं रैप, रैप एक वर्ड है, WRAP। रैप का क्या मतलब होता है? लपेटना, जैसे आप कुछ लपेट रहे हो अपने हाथ में, ठीक है। विंड, WIND, ये जो WIND है, इसको 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एक है विंड, जिसका मतलब होता है हवा, और एक होता है वाइंड। बोलते कैसे? वाइंड, स्पेलिंग तो सेम है, वाइंड। वाइंड का मतलब होता है दिशा बदलना, डायरेक्शन बदलना। जैसे हम कहें 10 किलोमीटर तक रोड सीधी है, उसके बाद ये मुड़ना शुरू हो जाती है। द रोड इज स्ट्रेट फॉर 10 किलोमीटर्स एंड देन इट बिगिंस टू वाइंड। तो मुड़ने के लिए, अपनी दिशा बदलने के लिए जो वर्ड होता है उसे प्रोनाउंस किया जाता है वाइंड, ठीक है। रैप अप और वाइंड अप, ये दोनों क्या हैं? 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, ठीक है। दोनों का मतलब होता है निपटाना, समेटना। तो यहां पर समेटने के लिए रैप अप और वाइंड अप दोनों का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसे दुखी मत करो, डोंट सैडन हिम, डोंट सैड हिम। द करेक्ट आंसर इज डोंट सैडन हिम। ऐसा क्यों? सैड का मतलब दुखी, सैडन का मतलब दुखी करना। सैड एक नाउन है और सैडन एक वर्ब है। और आप जानते हैं कि हमेशा डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मत जाओ, डोंट गो, मत आओ, डोंट कम, डांस मत करो, डोंट डांस, गाना मत गाओ, डोंट सिंग। तो जाना, आना, गाना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। तो यहां पर सैडन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सैड से बना है ये वर्ड, ये क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है सैडन, और इसका मतलब होता है दुखी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाइट चली गई, द पावर वेंट, द पावर वेंट आउट। सही विकल्प है द पावर वेंट आउट। हमेशा याद रखिए, जब भी लाइट जाने की बात होगी तो गो आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब आप यूज करेंगे जब भी लाइट जाती है, पावर कट हो जाता है, ऐसे केस में। तो यहां पर वेंट आउट क्यों कहा? क्योंकि लाइट चली गई, आया गया, उठा बैठा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो आउट की जगह वेंट आउट का आपने यूज किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लाइट आ गई है, द पावर इज कम, द पावर इज बैक। यहां पर सही विकल्प है द पावर इज बैक। अगर आप कम का यूज करना भी चाहते हैं, लाइट आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आप इसको कंसीडर करके बोल रहे हैं, तो ऐसे में इज नहीं, आपको हैज का यूज करना चाहिए, द पावर हैज कम बैक। इस तरह से आप कहेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाइट रोज 2 घंटे के लिए चली जाती है, लाइट ऑफन गोज आउट फॉर 2 आवर्स, लाइट ऑफन गोज ऑफ फॉर 2 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गो आउट का आप यूज करते हैं जब भी लाइट जाने की बात होती है, तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही है, लाइट ऑफन गोज आउट फॉर 2 आवर्स। अच्छा, यहां पर जो लाइट कहा गया है उसकी जगह पे द पावर ऑफन गोज आउट फॉर 2 आवर्स भी कह सकते हैं, तो पावर की जगह पे लाइट भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रुक रुक के मत बोलो, डोंट स्पीक हॉल्टिंगली, डोंट स्पीक हॉल्टली। द करेक्ट आंसर इज डोंट स्पीक हॉल्टली। मत बोलो, डोंट स्पीक। एक वर्ड होता है हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, इस हॉल्ट से बना है हॉल्टली, जो कि एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है रुक रुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तुम सच में कमाल हो, यू आर ट्रूली अमेजिंग। आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शंस में सिर्फ एक डिफरेंस है, ट्रूली की स्पेलिंग में चेंज है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, जहां पर ट्रूली की स्पेलिंग है TRULY। ये कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को हो जाता है, क्योंकि ट्रू की स्पेलिंग होती है TRUE, तो लगता है कि उसके साथ LY लगा दिया तो ट्रूली हो गया TRUELY, जबकि ऐसा नहीं है, ई नहीं होता ट्रूली में, TRULY। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मूड मत खराब करो, डोंट स्पिल द मूड, डोंट स्पॉइल द मूड। द करेक्ट आंसर इज डोंट स्पॉइल द मूड। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 10, खाना मत गिराओ, डोंट स्पिल द फूड, डोंट स्पॉइल द फूड। सही आंसर है डोंट स्पिल द फूड। स्पिल का मतलब होता है गिराना या बिखेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दौड़ कर ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स रनिंग, गो अपस्टेयर रनिंग, बोथ ऑफ द अबव। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या फर्क है। एक है अपस्टेयर्स और दूसरा है अपस्टेयर। पहले वाले में एस लगा है एंड में, दूसरे में नहीं लगा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाओ, कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, तो उसके लिए अपस्टेयर ये जो वर्ड है ये एज एन एडवर्ब है, क्योंकि क्रिया के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड एक एडवर्ब होता है। जब भी कभी आप इस वर्ड को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो हमेशा इसके एंड में एस लगता है। तो यहां पर ऑप्शन 1 करेक्ट है, गो अपस्टेयर्स रनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर वाला कमरा मेरा है, अपस्टेयर्स रूम इज माइन, अपस्टेयर रूम इज माइन, बोथ ऑफ द अबव। यहां पर सही विकल्प है बोथ ऑफ द अबव, यानी कि यहां पर अपस्टेयर्स और अपस्टेयर दोनों का यूज किया जा सकता है। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूम क्या है, रूम एक नाउन है और नाउन से तुरंत पहले आने वाला ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। तो जब एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो अपस्टेयर्स और अपस्टेयर दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जब एज एन एडवर्ब यूज किया तो एस लगना चाहिए, यानी अपस्टेयर्स आप कहेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर है,
अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप गूगल में भी इस चीज़ को अच्छे से सर्च करके इस पे कई सारे आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट ऑन? सही विकल्प है वेयर डू यू पुट अप। पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक मतलब रहना भी होता है। यहां पर मैं लिव भी कह सकता हूं, वेयर डू यू लिव, लेकिन पुट अप का भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, पुट अप द शूज। सही आंसर है पुट ऑन द शूज। पहनने के लिए आप पुट ऑन का यूज करते हैं, पुट अप का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जूते उतार दो, पुट ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। द करेक्ट आंसर इज टेक ऑफ द शूज। पहनने के लिए पुट ऑन और उतारने के लिए टेक ऑफ। चाहे जूते उतारने की बात हो, कपड़े उतारने की बात हो या कैप उतारने की बात हो, हमेशा टेक ऑफ का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैठक को 2 दिन के लिए टाल दो, पुट ऑफ द मीटिंग फॉर 2 days, पुट अप द मीटिंग फॉर 2 days। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, पुट ऑफ द मीटिंग फॉर 2 days। पुट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का एक मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, टाल देना, निरस्त करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स इनटू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। द करेक्ट आंसर इज पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स, रख दो कपड़ों को, टू ड्राई, सुखाने के लिए। यहां पर इनटू का कोई सेंस नहीं बनता है और ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, कई बार कवर किया जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, आई एम गेटिंग फन, बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज आई एम हैविंग फन, या फिर आप कह सकते हैं आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, ये भी कहा जा सकता है। आई एम हैविंग फन भी काफी कॉमन सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग, आई एम जोकिंग, बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। किडिंग, जोकिंग दोनों तरीके से कह सकते हैं, आई एम किडिंग, आई एम जोकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को किडिंग के बारे में शायद ना पता हो, पर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग, इस तरह से अक्सर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हमें निकलना है, वी हैव टू लीव, वी आर टू लीव, बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ ऑफ द अबव। आपने मॉडल वर्ब्स के वीडियो में सीखा है, हैज टू, हैव टू की जगह पे इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज किया जा सकता है सेम सेंस के लिए जब आपको किसी काम को करना है। यहां पर वी का यूज हो रहा है, वी के साथ में हैव टू का यूज होगा या फिर आर टू का, तो दोनों तरीके से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये 2 मेरी फोटो हैं, दीज 2 आर माई फोटोज। आपके सामने 2 ऑप्शन है, दोनों में सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। पहला वाला है PHOTOS और दूसरा है PHOTOES। सही विकल्प है पहला वाला, PHOTOS। तो एक फोटो PHOTO और एक से ज्यादा फोटोज PHOTOS। यहां पर ES नहीं लगेगा, जो कि कई स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये 2 आलू हैं, दीज 2 आर पटेटोज। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग का फर्क है। पहला वाला POTATOS, दूसरा वाला POTATOE,
एस। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जहां पर आप देखते हैं कि पटेटो के साथ ES का यूज होगा। एक आलू बोले तो POTATO पटेटो, और एक से ज्यादा आलू कहें तो पटेटोस POTATOES। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक तरफ खिसक जाओ, मूव असाइड। यहां पर असाइड एक वर्ड है ASIDE असाइड, और दूसरा है ऑप्शन मूव असाइड। यहां पर असाइड को दो अलग अलग वर्ड कह दिया, बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। असाइड अपने आप में एक सिंगल वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सीधे होकर बैठो, सिट अपराइट। अपराइट जो है ये अपने आप में एक वर्ड है, ये दो अलग अलग वर्ड से बना है, अप और राइट। यहां पर भी ऑप्शन 1 सही है। अपराइट एक सिंगल वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मुझ पर सहारा मत लो, डोंट लीन ऑन मी, डोंट लीन एट मी। द करेक्ट आंसर इज डोंट लीन ऑन मी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लीन ये एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है जिसका मतलब होता है सहारा लेना, और इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑन या अगेंस्ट का यूज करते हैं। यानी यहां पर सेंटेंस को मैं डोंट लीन ऑन मी की जगह पे डोंट लीन अगेंस्ट मी भी बोल सकता हूं, लेकिन डोंट लीन एट मी नहीं बोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टर्बन, डोंट बी ऑब्स्टिनेट, बोथ ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। स्टबन और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट, डोंट वॉक बेयरफुटेड। द करेक्ट आंसर इज डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब ही होता है नंगे पैर। नेक्स्ट वर्ड 28, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गिव मी सम मनी, गेट मी सम मनी। द करेक्ट आंसर इज गेट मी सम मनी। गिव का मतलब देना, और गेट का यूज आप जानते हैं दिलवाना, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। दोनों ऑप्शंस में सिर्फ एक फर्क है इट्स की स्पेलिंग में। पहला वाला है ITS इट्स, और दूसरा वाला है IT'(S). द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। पहले वाले में तो कोई वर्ब ही नहीं है, जबकि दूसरे वाले में इट्स जब हम कहते हैं तो इट्स क्या है? इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर इज है, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। इट्स नथिंग लाइक दैट। बोलने का तरीका तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन पहला वाला पॉजेसिव केस है, जबकि दूसरा वाला एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आओ धूप सेकते हैं, लेट्स बास्क इन द सन, लेट्स बास्क द सन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, लेट्स बास्क इन द सन। बास्क एक क्रिया है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गरमाना, मजे लेना, मजे उठाना, या फिर सेंकना, और इसके साथ में प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। अब आप इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि इन 30 क्वेश्चंस के कितने आंसर्स आपके करेक्ट गए, कितने मार्क्स आपके आए हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीजें भी आपने सीखी होंगी, और इससे आपको यह भी पता लगा होगा कि आपका खुद का लेवल इंग्लिश में कैसा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।